नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ अपने देश के सामाजिक न्याय के महान पुरोधा महात्मा ज्योतिबा फुले। ये ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने उस समय सामाजिक न्याय की आवाज़ उठाई जब देश में भयंकर जातिवाद था और जो समाज का कमज़ोर तबका था उसके साथ बहुत बड़ा भेदभाव था। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था और उन्हें बहुत सी बातों में समानता का कोई अधिकार नहीं मिला हुआ था। ये बहुत ही साधारण परिवार से थे, माली परिवार से, और 1 वर्ष की आयु में ही इनकी माँ का निधन भी हो गया था। उनका पालन पोषण पिता के साथ साथ एक दाई माँ ने किया था। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय भी छोड़ना पड़ा था। उन्होंने घर पर ही रहकर पढ़ाई की थी और उन्होंने भारतीय समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। अछूतोद्धार के लिए, नारी शिक्षा के लिए, विधवा विवाह के लिए, किसानों के हित के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने 1848 में देश में पहला स्कूल खोला। लड़कियों को पढ़ाने के लिए जब शिक्षिका नहीं मिली तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को ये भार सौंपा। उच्च वर्ग के लोगों ने इस पुनीत कार्य में अवरोध पैदा करने का हर संभव प्रयास किया। सच्चाई यह है कि दबाव में आकर उनके पिता ने ज्योतिबा फुले को उनकी पत्नी के साथ घर से बाहर जाने के लिए कह दिया। वो चले भी गए, लेकिन वो अपने मंजिल को छोड़ नहीं पाए। उन्होंने एक के बाद एक करके कुल 3 स्कूल की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया, जो उस समय के लिए बहुत बड़े साहस की बात थी। यह किसी के लिए, साधारण आदमी के लिए यह संभव नहीं था। यह कोई साहसी आदमी ही कर सकता था। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक, महादेव रानडे, दयानंद सरस्वती के साथ भी कार्य किया था, परंतु उन्होंने नज़दीक में जाकर देखा कि उन लोगों के मन में भी छुआछूत वगैरह के मामले में उतनी संवेदनशीलता नहीं है। फलतः ज्योतिबा फुले ने इन लोगों का भी साथ छोड़ दिया। उनको स्वयं भी जातिवाद का कठोर अनुभव हुआ था। उनके एक ब्राह्मण मित्र थे, उनकी शादी में वो आमंत्रित थे और वहाँ जब गए और कुछ जो पुनीत कार्य हो रहे थे, कस्टम, उसमें उन्होंने जब भाग लिया तो जो उनका दोस्त था, ब्राह्मण दोस्त, उनके माता पिता ने इनका अपमान किया। इन्हें जब घर से निकाला गया था तो वस्तुतः उनका साथ एक मुसलमान मित्र उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा ने किया था। ये है उस महापुरुष के जीवन का बहुत बड़ा अंश। उन्होंने अपने जीवन में विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया उस जमाने में जब ये कल्पना के बाहर की बात थी। विधवाओं के लिए उन्होंने बच्चा जन्म दिलाने के लिए और उनके पालन पोषण के लिए आश्रय स्थल की स्थापना की थी। वे जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने वेदों का गंभीर विरोध किया तथा हिंदू धर्म के वर्णाश्रम प्रथा को उनकी देन बतलाया। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी लिखी है, जो गुलामगिरी सच अगर पूछा जाए तो उस समय के लिए वैसा साहस शायद ही कोई व्यक्ति कर सकता था। और उन्होंने समाज की सारी तस्वीर को उस गुलामगिरी पुस्तक में उठाकर रख दिया है। उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय की, उनकी प्रशंसा इसलिए की जो चूँकि समाज के कमज़ोर तबके के मानव अधिकार का सम्मान
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देना प्रारंभ किया था और क्रिश्चियन मिशनरी ने इस कार्य को किया था। वर्ष 1884 ईस्वी में उन्होंने एजुकेशन कमीशन के समक्ष कमजोर वर्ग के समान शिक्षा के पक्ष को मजबूती से रखा था। दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उनकी समाज सेवा को देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई की विधानसभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। उन्होंने ब्राह्मण पुरोहित के बिना विवाह संस्कार आरंभ कराया था, जिसे बम्बई हाई कोर्ट ने भी मान्यता दे दी थी। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने किसानों के हित में काम किया। इनके संघर्ष के कारण ही सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया था। उन्होंने गुलामगिरी के अतिरिक्त और भी कई पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें छत्रपति शिवाजी, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसान का कोरा और अछूतों की कैफियत काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महात्मा फूले से काफ़ी प्रभावित थे और छत्रपति साहू जी महाराज भी उनसे काफ़ी प्रभावित थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बार कहा था, महात्मा फूले मॉडर्न इंडिया के सबसे महान शूद्र थे, जिन्होंने पिछड़ी जाति के हिंदुओं को अग्री जातियों हिंदुओं का गुलाम होने के प्रति जागरूक कराया, जिन्होंने यह शिक्षा दी कि भारत के लिए विदेशी हुकूमत से स्वतंत्रता की तुलना में सामाजिक लोकतंत्र कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। महात्मा फूले ने अपने देश में एक अमिट छाप छोड़ी है। इस महापुरुष का देहावसान 28 नवंबर 1890 को हुआ। महात्मा फूले की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है और उन्होंने उस समय आवाज़ उठाई थी कमज़ोर वर्ग के लिए, जिस समय कमज़ोर वर्ग के पक्ष में बोलना एक बहुत बड़ी बात थी। सामाजिक न्याय के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को ज्योतिबा फूले से सीख लेनी चाहिए, ताकि वो लगे कि उन्होंने कितना संघर्ष किया था हमें आगे बढ़ाने के लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।